हाय फ्रेंड्स, आप सबका इंग्लिश हब में स्वागत है। आज आप सबके लिए एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। हम जैसा कि देख रहे हैं कि हम डे बाय डे इंग्लिश स्पोकन कोर्स में हम आगे बढ़ रहे हैं और हर एक दिन एक नए टॉपिक्स के साथ जो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का न्यू टॉपिक है यूज ऑफ शैल बी और विल बी। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं आज न्यू टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि आज का जो न्यू टॉपिक है वो है यूज ऑफ शैल बी विल बी। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे? तो किसी भी पॉइंट्स को, किसी भी रूल्स को यूज करने से पहले हमें समझना होता है कि वो चीजें है क्या, ठीक है, उसकी पहचान कैसी होगी और उसको हम यूज कैसे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसकी पहचान हम देख रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने लिख दिया यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य हो, हिंदी सेंटेंस हो या उर्दू सेंटेंस हो या कोई लैंग्वेज हो, उसके सेंटेंस हो, वाक्य हो, उसके अंत में तीन चीजें होनी चाहिए। रहेगा, रहेगी, रहेंगे हो, या बनेगा, बनेगी, बनेंगे, या फिर होगा, होगी, होंगे। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तीनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? इन वर्ड्स के पहले होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, इन वर्ड्स के पहले उस सेंटेंस में कोई नाउन हो या कोई एडजेक्टिव हो या कोई एडजेक्टिव और नाउन दोनों हो। तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या यूज होने वाला है, शैल बी और विल बी। ओके फ्रेंड्स, डाउट क्लियर है? किसी भी सेंटेंस में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, होगा, होगी, होंगे, रहे इत्यादि लगा रहे और इससे पहले नाउन लगा हो या एडजेक्टिव लगाओ या एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों लगाओ। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, नाउन लगा हो या एडजेक्टिव लगाओ या एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों लगा रहे, तो हम समझ जाएंगे इसमें शैल बी और विल बी का यूज होगा। तो ये तो हमारी पहचान होगी। लाइक एग्जांपल में अभी डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, हो गया। आप चालाक होंगे, वे लोग अच्छे डॉक्टर बनेंगे, है ना। तो ये बनेगा, होगा, हो गया। उसके पहले क्या है? पहले वाले सेंटेंस में डॉक्टर है तो नाउन है। हम नाउन और प्रोनाउन पहले कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं और नंबर पर्सन भी हमारा कंसेप्ट क्लियर है। तो जिसको भी पीछे के सारे एपिसोड अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, लर्न किया है, समझा है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डॉक्टर एक नाउन हो गया, ठीक है। बनूंगा से पहले डॉक्टर लगा। यहाँ पे चालाक है, चालाक क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो चालाक इसमें नाउन, इसमें अच्छे भी है और डॉक्टर भी, मतलब बोले तो इसमें एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। तो हमें पता चल गया कि ये सब सारे सेंटेंस किससे जुड़े हुए हैं? यूज ऑफ शैल बी और विल बी के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसके बनाने का रूल क्या है? तो फ्रेंड, इसके लिए ये मेजर रूल है। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट हमें मालूम है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट उसमें लगे नाउन या प्रोनाउन होता है। तो हम सब्जेक्ट ले लेंगे। उसके बाद शैल और विल, इन दोनों में से कोई एक यूज होगा। उसके बाद बी ई बी लगेगा। उसके बाद नाउन होगा तो नाउन, एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव और नाउन दोनों होगा तो एडजेक्टिव और नाउन दोनों के इंग्लिश हम लिख लेंगे। अब इसके कुछ नोट्स में हमने लिखा दिए जो कि एक रूल ही है। पहला क्या है कि फर्स्ट पर्सन, एफपी बोले तो फर्स्ट पर्सन, जो कि मैंने पर्सन नंबर में हम शॉर्ट फॉर्म भी बताए थे। तो फर्स्ट पर्सन में फ्रेंड्स दो होते हैं, आई और वी। आई और वी होते हैं। तो आई और वी के साथ हमें यूज करना है क्या? शैल बी। क्या यूज करना है? जनरल फॉर्म में आई वी के साथ शैल बी का यूज होगा और बाकी रेस्ट जितने भी बच गए, जितने भी नंबर पर्सन बच गए, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? विल बी। ओके, बट कहीं कहीं पे जैसे कि सेल की जगह पे अगर विल का हम यूज करेंगे या विल की जगह पे सेल का कब यूज करेंगे? जब किसी चीज की निश्चितता, मतलब बिल्कुल अवश्य हो, वो काम को बिल्कुल ही करना हो, ठीक है। लाइक एग्जांपल, रोहन अवश्य खुश होगा। तो यहाँ पे रोहन क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके साथ जनरल फॉर्म में विल लगना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे शैल। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि फर्स्ट रूल में क्या था? फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी का यूज करेंगे। जैसे मैं डॉक्टर हूं तो यहाँ पे हो जाएगा आई शैल बी अ डॉक्टर, ठीक है। मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। ए भी लगेगा, क्यों लगेगा? ये कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और नाउन लगा है, ठीक है। तो ये रूल हमारा इजेमार वाला भी फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पीछे का जितने भी टॉपिक्स है वो आने वाले टॉपिक से कनेक्टेड है, तो हमें वो चीज याद रखना पड़ेगा। तो हमें आई शैल बी अ डॉक्टर। आप चालाक होंगे तो यू विल बी क्लेवर, ठीक है। यहाँ पे बी क्लेवर ए नहीं लगेगा क्योंकि रूल इससे एडजेक्टिव है। यहाँ वे लोग अच्छे डॉक्टर होंगे तो इसका हो जाएगा दे विल बी गुड डॉक्टर्स,
ठीक है। तो हमने देखा कि जनरल फॉर्म में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लग रहा है, सेकेंड पर्सन के साथ विल लग रहा है और थर्ड पर्सन के साथ भी विल लग रहा है। बट हमने नीचे देखा कि शैल के जगह पे विल और विल के जगह पे शैल लगाने से क्या होता है कि अवश्य या निश्चितता का पता चल जाता है, ठीक है, बोध होता है। जैसे रोहन अवश्य डॉक्टर बनेगा, तो रोहन क्या है, ऑलरेडी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन अवश्य लग गया है यहाँ पे, इसलिए हमने लगाया रोहन शैल बी हैप्पी, रोहन अवश्य खुश होगा। हम लोग अवश्य डॉक्टर बनेंगे, यहाँ पे हम लोग अवश्य है, तो हम लोग वी होता है, वी के साथ जनरल फॉर्म में हम शैल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे अवश्य लग गया, तो इसलिए हमने क्या किया, वी विल बी डॉक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। अब इन सेंटेंसों का नेगेटिव कैसे बनेगा, तो जनरली जो है शैल और विल के बाद और बी के पहले जो है हम नॉट का यूज करेंगे, बी के पहले नॉट का यूज करेंगे। जैसे आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर, ठीक है, या और डिसऑनेस्ट बॉय, आई शैल नॉट बी अ डिसऑनेस्ट बॉय, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि शैल विल का यूज कब करेंगे, शैल विल का यूज पहचान क्या है, शैल बी विल बी का जो है हम ट्रांसलेशन या स्पोकन हम कैसे करेंगे, तो ये सारे हैं फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ताकि आपको आसान हो जाए कंसेप्ट समझना। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि किस तरह से शैल बी और विल बी की पहचान करेंगे, शैल बी और विल बी को किस तरह से हम यूज करेंगे, उसके एग्जांपल से हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि चूंकि ये हमारा सेंटेंस है, ये टाइम नहीं है, टाइम का फुल फॉर्म होता है, लेकिन जनरल सेंटेंस का क्या हम 6 फॉर्म भी बना सकते हैं, जैसे असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन या यस नो इंट्रोगेटिव या यस नो नेगेटिव या WH क्वेश्चन या WH नेगेटिव। तो हम शैल बी और विल बी का भी हम 6 फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इसके लिए देखो हम एक एग्जांपल ले, जैसे आप खुश होंगे, ठीक है, तो आई विल बी हैप्पी, आप खुश होंगे, आई विल बी हैप्पी। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो आई विल नॉट बी हैप्पी। मैंने बताया था पहले कि नेगेटिव में क्या होगा, बी से पहले नॉट लगेगा। क्या, अब क्या जब शुरू में आता था हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो विल, आप है, सॉरी आप है, तो यहाँ पे यू लगेगा, ठीक है। आप खुश होंगे, यू विल बी हैप्पी, आप खुश नहीं होंगे, यू विल नॉट बी हैप्पी। क्या आप खुश होंगे, तो विल यू बी हैप्पी। क्या आप खुश नहीं होंगे, तो विल यू नॉट बी हैप्पी। और ये WH क्वेश्चन है, आप कैसे खुश होंगे, तो WH क्वेश्चन के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसको WH वर्ड्स को पहले लिख देते हैं, तो हाउ से स्टार्ट करेंगे, हाउ विल यू बी हैप्पी, एंड नेगेटिव हो जाएगा इसका, हाउ विल यू नॉट बी हैप्पी।